बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। भारत। भारत नाम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया। हमारे देश का नाम भारत है। किसने रखा? हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमारे देश का नाम भारत रखा। लेकिन क्यों रखा? और कुछ भी तो हो सकता था, भारत ही क्यों? प्रश्न ये उठता है कि भारत ही क्यों? तो उसका जवाब यही है कि हमारे ऋषि मुनि किसी भी नाम का उपयोग जो है उसके चरित्र के आधार पर, उसके गुणवत्ता के आधार पर किया करते थे। हमारा देश का नाम भारत राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा। भरत का चरित्र कैसा है? जो धर्म के लिए खड़े होते हैं। जब राम को वनवास हो जाता, भरत ही तो है जिन्होंने जो है राम को दोबारा से वापस लाने की बात कही, धर्म को साथ दिया और अधर्म को छोड़ा। उनके चरित्र को के आधार पे ही भारत जो है नाम रखा गया। हमारे ऋषि मुनि ने भारत नाम रखा हमारे देश को। अब दूसरे भरत कौन थे? राजा दुष्यंत के पुत्र भरत। उनका चरित्र कैसा है? जिन्होंने बचपन में ही शेर के अपना हाथ डाल करके दांत गिन देते शेर के। सूरवीर, पराक्रमी, निर्भय जिसको बोलते हैं, जिसको कोई डर ना हो, ऐसे वीर के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और अगर और भी आगे बढ़ा जाए तो भागवत में कथा आती है जड़ भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब जड़ भरत का चरित्र कैसा है? एक संत यानी शांत स्वभाव, धैर्यता, गंभीरता, दया, ये उनका चरित्र है। इस चरित्र के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस चरित्र के नाम पे हमारे ऋषियों ने हमारे देश का नाम भारत रखा। और भारत से कैसा था हमारा ये देश भारत? पहले इसको सोने की चिड़िया कहते थे। हम भारतीय लोग अपने घरों में कभी ताला नहीं मारते थे। सोने का यहाँ भंडार था। कोई चोरी नहीं, चकारी नहीं, कुछ नहीं, शांत जीवन था जिसको बोलता है। नहीं? उसके बाद क्या हुआ? मुसलमान आए, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, और उन्होंने क्या करा? आक्रमण किया, सोना चांदी ले गए, कई बार आक्रमण किया। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी वही किया। शक्ति कम थी, उन्होंने फूट नीति डाली। कूटनीति नहीं, फूट नीति। आपस में भिड़ा दो और अब ना दौड़ के ले जाओ। लूट के ले जाओ, यही तो थी ना उनकी नीति। भाई एक बात है, अगर किसी के पास वीरता है, ज्ञान है और वो आगे बढ़ता है, उसे किसी भी देश की सरकार हो, वो जो है सम्मानित करती है। किसी का भी राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, या किसी और पार्टी का राज हो, भी वो सम्मानित तो करेगा ही। जो अपनी योग्यता दिखाएगा उसको सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे ही अगर किसी का नाम राम, श्याम या कुछ भी हो, और उसने अपनी वीरता दिखाया, उसे परमवीर चक्र मिल गया। परमवीर चक्र मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया उसका नाम परमवीर चक्र पड़ गया। क्या उसको परमवीर चक्र बोलने ले जाते हैं? नहीं ना। ऐसी अगर भारत रत्न से किसी को सम्मानित किया जाए तो क्या उसका नाम छोड़ देते हैं? उसको भारत रत्न यही बोलने लग जाते हैं? नहीं ना। ये उसे एक पदवी मिली है उसकी गुणवत्ता के आधार पे,
उसकी अच्छाई के आधार पे, उसके किए हुए कर्मों के आधार पे उसको जो है पदवी दी गई है। वैसे ही भारत के धर्म को जानकर जब लोगों ने जाना यहाँ के धर्म को, सनातन धर्म को जाना, तो उन्होंने भी एक पदवी दी। मुसलमानों ने हिंदू पदवी से नवाजा और अंग्रेज़ों ने इंडियन कहकर हमें नवाजा, भारतीय, इंडिया। तो क्या जब हम अपना नाम नहीं बदल सकते एक पदवी से, तो तुम अपने नाम को क्यों बदल दिया? तुमने अपने देश का नाम क्यों बदल दिया? उन्होंने एक पदवी दी अच्छाई को जानकर, हिंदू का। और अंग्रेज़ों ने क्या करा? जब उनको पता हो गया कि अब हम इन पे राज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान कह करके अलग किया हम भारतीयों को। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यही तो कहते हैं ना, हिंद देश के निवासी कौन है? भारतीय है भाई, भारतीय, सीधे सीधे बोल रहे हैं, भारतीय। हिंद देश के निवासी, हिंद देश का निवासी कौन है? भारतीय है भाई। उन्होंने पदवी दी हिंद की, हिंदुस्तान की एक पदवी दी, और हिंदुस्तान की पदवी हम अपने आप को ही भूल गए। हम आप जिस वजह से, जिस सनातन धर्म की वजह से हमें हिंदू पद मिला, उसी को भूल गए और भूलते जा रहे हैं। बहुत कुछ है हमारे धर्म में, इसे जानो तो सही, इसकी अच्छाइयों को पहचानो तो सही। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यही स्थिति हो गई है। आधा अधूरा ज्ञान है। अंग्रेजों ने हमारी विरासत यानी हमारे धर्म यानी हमारी ज्ञान रूपी पुस्तकें सारी जला दी। अब उसमें से थोड़ा बहुत बची हुई है, तो ना तो इधर का ना उधर का, आधा आधा नॉलेज मिल रहा है हमको। हमें पता ही नहीं है, पूरा ज्ञान तो है ही नहीं हमें। इसलिए हम जो है उसके सही ज्ञान को तो पकड़ ही नहीं पा रहे, सनातन धर्म के सही ज्ञान को तो पकड़ ही नहीं पाए, अपने धर्म को तो पकड़ ही नहीं पा रहे। अपने धर्म को पहचानो सनातन धर्मियों। हमारा धर्म सनातन है, हिंदू नहीं है, हिंदू मुसलमान कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। ये तो नाम रखा गया है, एक पद दिया गया है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ये ईसाई है। हमारे धर्म में सब आते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा हमारे देश का मुसलमान, देखना कभी, गरीब को लेकर लेना, अमीरों को छोड़ो, गरीबों को लेते। एक चौराहे पे सब्जी बेचने वाला, अगर तुम कुछ लो ना, अरे उसका 1 रुपये छूट जाए, हमारा उस पर 1 रुपये छूट जाए, तो क्या करता है? मिर्ची डाल देता है, नींबू डाल देता है। वो फ्री का नहीं खाना चाहता है, फ्री का खाना चाहता है नहीं, अपनी मेहनत का खाना चाहता है, क्योंकि उसमें उनके दिलो दिमाग में भी सनातन बसा हुआ है। सनातन कौन यहाँ आके दंगा फसाद कर रहा है? जो शरणागति, जो शरण में आ रखे हैं। हमारे देश के नेता जो है बाहर वालों को शरण दे रहे हैं, उसके बाद वो हमारे सर पे कूद रहे हैं। हमारे देश के मुसलमानों का तो कोई विकास नहीं हो रहा है। बाहर के आ रहे हैं, उनका पहले आधार कार्ड, सब वोटर कार्ड, सब चीज़ बन रहा है। हमारे देश के मुसलमान अभी कितने ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है। अरे पहले अपने देश का तो विकास करो, दूसरे के देश का बाद में करना। और किसका विकास कर रहे हो? वो शरणार्थी जो अपने देश के नहीं है, वो हमारे देश के क्या होंगे? जो है थोड़ा सी भी घबराहट हुई, उनको देश में थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो भाग गए वहाँ से, हमें शरण दो। ऐसे को शरण क्यों दे रहे हो भाई, जो अपने देश का नहीं है? अब मुसीबत में अपने देश का साथ नहीं दे रहा है, अपनी क्या बोलते आज़ादी के लिए अपनी को नहीं वहाँ रख रहा है, उसे आज़ादी चाहिए भी, अपने कष्ट नहीं होने दे रहा चाहता हो अपने आप को, अपने देश को छोड़ दिया और यहाँ आके जो है फिर हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये शरणागति देना बंद करो, ये मूर्खता है, मूर्खता। पहले अपने देश के मुसलमान का विकास करो, फिर शरण की बात करना।
कितनों को शरण दोगे? सारे देश के लोगों को यहीं ले आओगे क्या? मदद करनी गलत बात नहीं है, मदद करो। अगर भूखे हैं तो भोजन दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दो, लेकिन ये यहाँ आके बसाना कोई बुद्धिमानता नहीं है। उन्हें हमारे देश के मुसलमानों के सर के ऊपर बैठा रहे हो। अब किसका अधिकार कम हो रहा है? हमारे देश के मुसलमानों का। उनके बदले उन्हें दे रहे हो। गलत तो गलत है ना। इसलिए अपने आप को पहचानो, सनातनी हो। इस सनातन में कोई हिंदू पंजाबी नहीं आता है। इस सनातन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। वो सारे मनुष्य जिनको एक अच्छाई चाहिए, एक अच्छा धर्म चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, वो सारे सनातनी जो एक आवाज़ देने पे इकट्ठा हो जाते हैं, उन सनातनी की बात कर रही हूँ। एक बार फिर से कहूँगी, हम सब सनातनी धर्म के, अपने धर्म को पहचानो और आगे बढ़ो। ये शरणागति छोड़ो।